सदी के महानायक अमिताभ बच्चन, उनके जैसी लगन और डेडिकेशन शायद ही किसी में होगा। जभी तो 80 पार करने के बाद भी वो नए एक्टर्स को टक्कर दे रहे हैं। उन्होंने भूत का किरदार निभाया, जिन्न बने, बच्चा बने, गॉड बने। खास बात यह है कि 65 वर्ष की उम्र की दहलीज पार करने के बाद उन्होंने इस तरह के चुनौतीपूर्ण किरदार निभाए। सब कुछ हटाकर अगर सिर्फ अभिनय की बात करें, अमिताभ बच्चन ने 20वीं सदी में बॉक्स ऑफिस पर जितने चमत्कार किए थे, उसका कई गुना करामात उन्होंने 21वीं सदी में करके दिखाया है। अमिताभ बच्चन ने अपनी उम्र के बावजूद फिल्म इंडस्ट्री में एक अमिट छाप छोड़ी है। कल्कि 2898 AD में भी अमिताभ ने अपनी दमदार आवाज और कद काठी से अश्वत्थामा के किरदार में जान डाल दी। 65 साल की उम्र पार करने के बाद भी वे चुनौतीपूर्ण किरदार निभा रहे हैं और 20वीं सदी में बॉक्स ऑफिस पर जितने चमत्कार किए थे, उससे कहीं ज्यादा 21वीं सदी में करके दिखाए हैं। मोहब्बतें में जबरदस्त कमबैक के बाद उन्होंने सरकार और पीकू जैसी फिल्मों में अपनी बेहतरीन अभिनय क्षमता दिखाई है। शाहरुख सलमान की फिल्मों में पिता के किरदार से लेकर ऊंचाई जैसी फिल्मों में बुजुर्गों के साथ काम करने तक अमिताभ ने हमेशा अपनी अभिनय कला का लोहा मनवाया है। असल में अमिताभ बच्चन ने छा जाने की ये विधा अपनी कमबैक फिल्म मोहब्बतें से ही सीख ली थी, जब उन्होंने 10 अभिनेता अभिनेत्रियों के बीच अपने किरदार में ऐसी जान डाली कि इस फिल्म में उनके परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन के लिए याद किया जाने लगा। शाहरुख सलमान की फिल्मों में एक जिंदा दिल पिता का किरदार अदा करना हो या फिर सरकार सीरीज में गॉडफादर का किरदार हो, अमिताभ बच्चन ने कभी इसकी परवाह नहीं की कि फिल्म में उनका कितनी देर का किरदार है या फिर कौन सा अभिनेता अभिनेत्री है। आप पीकू को भी इसी श्रेणी में देख सकते हैं। जितने बंगाली अमिताभ बच्चन इस फिल्म में लगे हैं, उतना बंगाली शायद बंगाल का कोई अभिनेता भी नहीं लगता। आप उन्हें 15-16 साल के बच्चों के साथ फिल्म में डाल दीजिए या फिर ऊंचाइयां में बुजुर्गों के साथ, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। कल्कि को और अच्छा बनाया जा सकता था, जिसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इस फिल्म में अगर बिग बी की जगह कोई और अभिनेता होता तो शायद आज प्रभास गालियां सुन रहे होते। अमिताभ बच्चन ने इस फिल्म को ढोया है। उन्हें अधिक स्क्रीन स्पेस देकर निर्देशक ने भी चतुराई बरती है। भारत के निर्माता निर्देशकों को मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आपके पास कोई ऐसा किरदार है जो आपको अत्यधिक चुनौतीपूर्ण लग रहा हो या फिर आप संशय में हो कि किस अभिनेता को इसे दिया जाए, तो आप बेधड़क अमिताभ बच्चन को अप्रोच कीजिए। इस व्यक्ति के पास जो भी समय बचा है, उसमें ही ये भारतीय सिनेमा को अपना सर्वश्रेष्ठ देने वाला है। मुझे अभी भी लगता है कि 81 वर्ष की उम्र के बाद अब भी उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन बचा हुआ है। अगर कल्कि के दूसरे भाग में भी वे होते हैं और उम्र व स्वास्थ्य उनका साथ देता है, तो वो भारत की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म होगी। इस उम्र तक भला कौन ही अभिनय करता है या कौन कोई दूसरा काम करता है? आप ही सोचिए ना। 75 तक आते आते धर्मेंद्र भी ठंडे पड़ गए थे। मिथुन चक्रवर्ती ने 74 की उम्र में बिस्तर पकड़ लिया था। विनोद खन्ना 70 की आयु में कैंसर से चल बसे। गोविंदा का तो 45 साल के होते होते करियर ही खत्म हो गया। राजेश खन्ना ने 60 पार होते ही बी ग्रेड फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। शशि कपूर के बुढ़ापे का कोई रोल ही किसी को याद नहीं है। हाँ, शम्मी कपूर ने जरूर बुजुर्ग होने के बाद कुछ अच्छे किरदार निभाए, लेकिन सब में उन्हें गुस्सैल पिता ही बनाया गया। मुन्ना भाई सीरीज छोड़ दें तो सुनील दत्त भी बुढ़ापे के दिनों में सक्रिय नहीं रहे। जितेंद्र जैसा अभिनेता अंत में बड़े भाई का किरदार निभाते निभाते थक कर निकल लिए। कुल मिलाकर देखें तो अपने समय के अभिनेताओं में सबसे अधिक वर्सेटाइल अमिताभ बच्चन ही निकले और आज भी उनकी अनवरत यात्रा जारी है।